नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैजिला इन फंजाई के बारे में। तो फ्लैजिला जो है वो किससे बनता है, हमारे पास कितने टाइप का फ्लैजिला होता है और किन फंजाई में ये पाया जाता है, ये सब मेन जो हमारे पास चीज़ें ये देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्लैजिला होता है वो लोअर फंजाई में पाया जाता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास गैमीट्स होते हैं, हमारे पास जूस स्पोर्स होते हैं, उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है फ्लैजिला। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मोटाइल बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास फ्लैजिला। अब ये हमारे पास एक जूस स्पोर है जिसमें हमारे पास 2 टाइप के फ्लैजिला बताए जा रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ये विप्लैश टाइप का, और दूसरा हमारे पास आ रहा है ये टिंसल शेप का। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जा रहा है टिंसल शेप का और लोअर वाला आ रहा है ये विप्लैश टाइप का फ्लैजिला है। इसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए समझना है कि लोअर फंजाई में ये प्रेजेंट होता है उनकी मूवमेंट के लिए, जो जूस स्पोर्स होते हैं हमारे गैमीट्स होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो ये फ्लैजिला है हमारे पास, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास कि ये बना किससे होता है। तो ये बना होता है हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म से। थिन हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है सेल साइटोप्लाज्म की। ठीक है, तो फ्लैजिला किससे बनता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल से ये बना होता है। फ्लैजिला में एक सेंटर कोर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोनीमा। अब ये वाला जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके साइड में हमारे पास जो है वो थोड़ी सी शीट होगी, और एक हमारे पास जो है बीच में ये वाली जो है वो मेन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर कोर को एक्सोनीमा, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाहर हमारे पास क्या आ जाएगी, शीट आ जाएगी। अब हम इसी एक्सोनीमा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये एक्सोनीमा आ गई। ठीक है, ये सेंटर में, और इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्मिक शीट, और एंड में एंड पीस है। यही एक्सोनीमा जो होती है, इसमें हमारे पास 11 फाइब्रिल्स होते हैं। लाइक अगर हम इसकी बात करें, इस तरह से हमारे पास ये एक्सोनीम है। अगर हम इसको इस रीजन को देखें सर्कुलर करके, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो फाइब्रिल होगा। ठीक है, इस फाइब्रिल में हमारे पास 9+2 अरेंजमेंट होता है फाइब्रिल्स का। ठीक है, अब फाइब्रिल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारा ये एक्सोनीमा है, ठीक है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला के अंदर एक्सोनीमा है। ठीक है, डिटेल में जा रहे हैं हम। ठीक है, पहले फ्लैजिला देखा कि हाँ फ्लैजिला है, उसके अंदर एक्सोनीमा आ गया। अब एक्सोनीमा की जो है हमारे पास डिटेल में एक चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिल्स। तो हमारे पास 11 जो है वो यहाँ पे फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं 9+2 अरेंजमेंट में। 2 हमारे पास सिंगलेट होते हैं। इस तरह से फाइब्रिल्स जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं एक्सोनीमा के अंदर। ठीक है, अब ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यूकैरियोटिक का। ठीक है, यूकैरियोटिक में इसी तरह का जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट का। 9 साइड में हमारे पास और 2 जो है वो सेंटर में है। और जो हमारे पास बैक्टीरिया हो गए उनमें जो है ये नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कैसा फ्लैजिला होता है, मोनोफाइब्रिल टाइप का। तो हमारे पास जो है वो 2 टाइप के जो है वो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, जो मोटाइल बॉडी होती है फंजाई की, या तो वो यूनिफ्लैजिलेटेड होती है, बायफ्लैजिलेटेड होती है। 2 टाइप के फ्लैजिला आ गए हमारे पास, एक आ गया विप्लैश टाइप का और दूसरा आ गया हमारे पास टिंसल टाइप का, टिंसल शेप का बोल सकते हैं हम लोग। ऊपर को जा रहा है ये टिंसल शेप का, लॉन्ग जो आता है वो कौन सा होता है, विप्लैश टाइप का। पहले हम विप्लैश टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो विप्लैश टाइप का फ्लैजिला होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, लॉन्ग होता है, एंडिंग इनटू अ नैरो एंड पीस। अब हमने इस वाले में देखा कि हमारे पास जो है वो लॉन्ग दिखाई दे रहा है। नीचे वाला जो है वो कौन सा है हमारे पास, विप्लैश टाइप का। ठीक है, और इसमें जो है स्मूथ सरफेस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत बार जो है ये पूछा जाता है, सीधा नहीं लिखेंगे विप्लैश टाइप का फ्लैजिला नहीं लिखते हैं, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला लिखते हैं। तो वो कौन सा होता है, विप्लैश टाइप का। देखो अब ये सब चीज़ें जो है कॉमन है हमारे पास, फ्लैजिला हो गया, विप्लैश टाइप का, टिंसल टाइप का, हमने बहुत बार पढ़ा है। तो मैं आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ, जब हम जितनी भी फंजाई करेंगे, अब ठीक है आगे हम फंजाई शुरू कर रहे हैं, अभी हम जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं, वहाँ पे हम जो है डायरेक्ट बोलेंगे कि इसमें विप्लैश टाइप का फ्लैजिला है और इसमें टिंसल शेप का फ्लैजिला है। देखने में हमें पता होता है, लेकिन हमें उसका अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो विप्लैश टाइप का होता है स्मूथ होता है हमारे पास, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। ये वाला हमारे पास आ गया लोअर वाला विप्लैश टाइप का फ्लैजिला। और ये है टिंसल टाइप का फ्लैजिला जिसमें हमारे पास हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं। तो टिंसल टाइप के फ्लैजिला जो है स्मॉल होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लीमर हेयर या मैस्टिगोनीमा। ठीक है, अब जो हमारे पास 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं उनको हम बोलते हैं पेंटोनिमेटिक। सॉरी, जो हमारे पास ये टिंसल वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, पेंटोनिमेटिक। और वही हमारे पास विप्लैश वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटिक। और पेंटोनिमेटिक कौन सा हो जाता है, टिंसल शेप वाला, डायरेक्ट लिखा हुआ हो जाता है कई बार जो है एक्रोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक। तो कौन से, विप्लैश और टिंसल वाले को ही ये बोला जा रहा है। ठीक है,
अगर हमारे पास बायफ्लैजेलेटेड बॉडी में जो है 2 फ्लैजिला हैं जो कि इक्वल लेंथ के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोकोनेट। और अगर जो है वो अनइक्वल लेंथ के हैं तो उनको क्या बोलेंगे, हिट्रोकोनेट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने देखा फ्लैजिला के बारे में, फ्लैजिला इन फंजाई के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलिया, हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। जो हमारे पास फंजाई है उसकी रिप्रोडक्शन दे रहे हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको फ्लैजिला जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू।